dear children, welcome once again to the English class. Today we are going to start a new lesson, that is chapter 13, The Cunning Fox. For more explanation, let's move to the screen and do it. So let's begin this story, that is lesson 13, The Cunning Fox. There lived a family of goats. In that family, there were many goats, and who were they? Mummy goat and her two children, Chotu and Motu. As I said, Mummy goat had two kids, and what were their names? Chotu and Motu. They were very small, छोटे छोटे बच्चे थे वो, and Chotu was very naughty. Mummy had to go out to bring food every day. Chotu and Motu had to stay inside the house till she came back. क्या होता था, मम्मी गोट को तो रोज़ जाना पड़ता था बाहर, किस लिए? फॉर सर्चिंग फूड. और छोटू और मोटू जो हैं, जो दोनों छोटे बच्चे हैं, उन्हें घर पर ही रहना होता था. नाउ छोटू wanted to go one day out of the house. Where? To the park. But mummy said, no, you should not go there. You are a small child. Stay here inside the house with your brother. You can go out when you are big. Of course, जब छोटे बच्चे होते हैं तो मम्मी पापा हमें बाहर नहीं जाने देते हैं. क्यों? क्योंकि बाहर खतरा होता है. सो मदर गोट ने भी यही कहा छोटू से कि तुम अभी बाहर नहीं जा सकते, तुम बहुत छोटे हो. Then one day what happened? When mummy goat was not at home, Chotu wanted to go out. एक दिन क्या हुआ? मम्मी घर पर नहीं थी. So Chotu wanted to go out to the park. He requested Motu to go with him. उसने क्या किया? अपने भाई से कहा कि चलो तुम भी साथ चलो, साथ में चलते हैं हम दोनों. He requested Motu and Motu said, no, it is not safe. But Chotu wanted to play. क्या हो रहा था कि दोनों भाइयों के बीच में बातें चल रही थी कि चलो हम दोनों साथ में मिलके चलते हैं और बाहर खेलते हैं. लेकिन मोटू ने कहा नहीं, मम्मा ने कहा है कि बाहर नहीं जाना है. सो जब ये सारी बातें हो रही थी तो एक जो फॉक्स था, जो कि बहुत ही कनिंग था, अ कनिंग फॉक्स वॉज हियरिंग ऑल दिस. ये सारी बातें वो सुन रहा था. ही केम एंड सेड, किड्स कम एंड प्ले विथ मी. वो क्या कहने लगा आकर? चलो हम साथ में खेलते हैं. I will take you around and show you many things. उसने लालच दिया कि चलो मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ और साथ में तुम्हें खिलाता भी हूँ. At this, Motu said, no, mummy has told us to stay here inside. But छोटू तो थोड़ा लालची था, उसे खेलना था. So he went out with the fox. The fox took Chotu behind a big tree. वो उसे कहाँ ले गया? एक बहुत से बड़े से पेड़ के पीछे ले गया. Chotu was looking around and suddenly what happened? The fox tied Chotu with a rope. As you can see in this picture, एक रस्सी से उस fox ने छोटू को बांध दिया. He started taking him away to his house. अब वो अपने साथ छोटू को ले जाने लगा. Chotu was crying hardly. बहुत ज़ोर ज़ोर से छोटू रोने लगा. मोटू saw this from inside. अब मोटू जो था वो घर के अंदर ही था, लेकिन उसने छोटू का रोना सुना और वो सारी चीज़ें देख रहा था. He thought over how to save छोटू. He saw a crow flying. उसने क्या देखा? एक जो क्रो है, एक जो कौवा है, वो ऊपर से उड़कर जा रहा था. He asked him to help छोटू. The crow called out all his crow friends. क्रो ने तुरंत उनके जितने भी साथी थे उनको सबको बुला लिया. और फिर क्या हुआ? दे ऑल स्टार्टेड कॉइंग वेरी लाउडली इन द ईयर्स ऑफ द फॉक्स. जैसे ही सारे जो उनके साथी थे वो आए, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करना शुरू कर दिया. एंड देन द फॉक्स वॉज स्कैर्ड एंड फेल डाउन. फॉक्स डर गया, घबरा गया और वो नीचे गिर गया और छोटू को उसने छोड़ दिया. मम्मी गोट एंड मोटू were waiting for him. दोनों मम्मी गोट और जो मोटू था, ये दोनों भी छोटू का रास्ता देख रहे थे. And when they saw छोटू, they both hugged him and kissed him.
दे थैंक द क्रोस फॉर सेविंग छोटू। दोनों ने या कहें कि तीनों ने, छोटू ने, मोटू ने और उनके मम्मा गोट ने क्रो को और उनके साथियों को थैंक यू कहा। So what is the moral of this story? We should always obey our parents and elders. हमेशा हमें अपने बड़ों की, अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए और उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। So dear children, that was all about this lesson. I hope you all understood and enjoyed it very well. We'll meet with a new topic in our next video. Till then, take care. Bye-bye.